तो दोस्तों ये जो अनलॉक टूल होने वाला है, इसका मैं ए टू जेड तरीका बताऊँगा कैसे इसका यूज़ करना है। मैं आपको ज़ीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक का नॉलेज दूँगा इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, बस आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जितना भी प्लान होता है, अगर आप इसको रेंट पे लेना चाहते हैं या फिर इसका एक्टिवेशन लेना चाहते हैं 3 मंथ, 6 मंथ या फिर 12 मंथ का, तो आप उसके लिए दिए गए नंबर में यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए और वहाँ से आप इसका प्लान भी खरीद सकते हैं। इसका नॉर्मल कॉस्ट जो आता है कम से कम, जो भी नॉर्मल कम से कम वाला आता है वो 6 घंटा वाला ही आता है, वो आप 6 घंटा वाला भी ले सकते हैं इस पे कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ज़ीरो से हम बताएँगे, एकदम बिल्कुल आप नहीं जानते हैं ना, तो वहाँ से स्टार्ट करके बताएँगे कि कैसे आप अनलॉक टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल आपको इसको मैं 4 डिवाइड में बाँट चुका हूँ, ठीक है? 4 स्टेप में बाँट चुका हूँ। आप वन बाय वन करके लास्ट स्टेप तक समझिएगा। एक बार आके इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं, तो फिर आपको कभी भी अनलॉक टूल से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सीखते हैं कि कैसे अनलॉक टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है? एकदम ज़ीरो से सिखाएँगे आपको और आपको नेक्स्ट लेवल तक सिखाएँगे अनलॉक टूल का हर एक अनलॉकिंग की जानकारी। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस टाइप का कुछ अनलॉक टूल का इंटरफ़ेस होने वाला है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों इसमें मैंने 4 विभाग में इसको बाँटा है, ठीक है? दोस्तों इसको मैंने 4 डिवाइड में बाँटा है। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं, पहला है ड्राइवर, ऑल ड्राइवर, दूसरा वर्क होने वाला, तीसरा फोर्थ कनेक्ट एंड टेस्ट पॉइंट और चौथा है वर्क फिनिश। यानी कि आपको ए टू जेड कनेक्ट करने से लेकर के लास्ट फिनिश करने तक का तरीका इसमें बताएँगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको आप ज़ीरो से सीखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अनलॉक टूल डाउनलोडिंग के बारे में बताएँगे कि अनलॉक टूल डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है? तो डाउनलोड करने के लिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि आ जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है सिंपल अनलॉक टूल डाउनलोड, ठीक है? और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा वैसे। और ऐसे अगर आप अनलॉक टूल डाउनलोड सर्च करते हैं तो पहला आपको ये जो वीडियो आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपना ही वीडियो है, ठीक है? इसको देख करके आप स्टेप बाय स्टेप पूरा लेटेस्ट वर्ज़न इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए दोस्तों दूसरी नंबर बात करते हैं कि इसमें आने वाला है ड्राइवर। ड्राइवर क्या होता है? तो ड्राइवर समझिए कि आप अगर सॉफ्टवेयर करते हैं तो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है जो अंदरूनी रूप से वो काम करता है। जो आपके फ़ोन को डिटेक्ट करके इस सॉफ्टवेयर में दिखाता है कि चलिए भाई एक फ़ोन कनेक्ट हो चुका है। अब ये सॉफ्टवेयर के लिए कनेक्ट हुआ है। एक तो नॉर्मल मोड में कनेक्ट होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन ये जो ड्राइवर होता है ये ऑल टू ऑल समझिए फ़ोन को सिर्फ़ सॉफ्टवेयर करने के लिए कनेक्ट करता है। तो इसके लिए कहाँ से आप इसको रिपेयर करेंगे? तो सिंपली आपको इससे रिलेटेड भी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सिंपली क्या करना है दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल ड्राइवर डाउनलोड लिखिएगा, ठीक है? मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ऑल यूएसबी ड्राइवर मारिएगा सर्च जैसे ही, तो पहला वीडियो आपको अपना ही मिलेगा, मेरा ही वीडियो मिलेगा। यहाँ से जाइएगा, इस वीडियो को फुल्ली देख लीजिएगा। आपको एक वीडियो में टोटल तरीका बताया हूँ कि कैसे आप ऑल यूएसबी ड्राइवर को रिपेयर कर सकते हैं, ऑल यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप कोई भी फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आपको सिंपल मोड में कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, जब भी कनेक्ट करते हैं ना फ़ोन, तो वो फ़ोन आपको डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये देखिए, वेटिंग फॉर कॉम पोर्ट दिखा रहा है ना, सबसे पहले सॉफ्टवेयर करने के लिए ये पोर्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है? पोर्ट बनाना एकदम ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये तरीका हो गया कि आपको मैं बता दिया आपको कि ये पहला ऑप्शन हो गया ड्राइवर वाला, ठीक है? जितने 4 डिवाइड में बाँटे इसमें से पहला डिवाइड जो होने वाला है, ये तरीका आप समझ चुके होइएगा। अब चलिए दोस्तों, मैं इसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। अब आ जाता है 2 नंबर में दोस्तों वर्क, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो अगर आपका ड्राइवर वगैरह का इश्यू सॉल्व हो गया, अगर ये अच्छे से समझ नहीं पाया है तो आप वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ समझ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको नॉर्मल ज़ीरो से स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक चीज़ तरीका बता दिया हूँ। कई सारे मेरे भाई ऐसे होंगे जो ये सब चीज़ जानते होंगे, इसलिए उनके लिए भी ये वीडियो है। तो थोड़ा-सा चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। आप सिंपली दोस्तों देखिए, जैसे मैं आ चुका हूँ, सिंपल इंटरफ़ेस जो अनलॉक टूल का होने वाला है, उस पे आया हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए अनलॉक टूल का लेटेस्ट वर्ज़न मैंने डाउनलोड करके ओपन कर रखा है। इसमें ये जो ओपन होके आएगा ना, इसमें पहला एमआई ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है? इसमें एमआई सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? तो सिंपली देखिए दोस्तों, इसमें काम क्या होता है? काम ये होता है कि वर्क में मेरे पास में नॉर्मली जो रनिंग काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। पैटर्न, पिन और पासवर्ड आता है। जैसे कि आपके पास में दोस्तों कोई कस्टमर आया कि भैया मेरा फ़ोन में पैटर्न लग चुका है, इसको आप रिपेयर कर दीजिए। इसका जो है आप पैटर्न या फिर जो भी लॉक है वो रिमूव करके हमको रिटर्न दे दीजिए, ठीक है? तो जब भी ये करते हैं दोस्तों, अपने फुल सिक्योर के साथ, फुल सेफ्टी के साथ आप किसी का भी लॉक तोड़िए,
ठीक है, ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ। और दूसरी नंबर बात, जैसे कि ये आया प्रॉब्लम आपके पास में कोई भी कस्टमर लेकर के, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली चलिए दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई सैमसंग का फ़ोन आ गया, या फिर आपको मान लेते हैं कि कोई ओप्पो का फ़ोन आ गया, ठीक है? तो दोस्तों जितना भी जो भी कंपनी का फ़ोन आएगा दोस्तों मेरे पास में, जैसे मान के चलते ओप्पो, वीवो, सैमसंग, कोई भी कंपनी में से कोई भी कंपनी का फ़ोन आ गया, ठीक है? और कस्टमर लेके आया, चलिए कि भैया मेरे पास में वीवो का फ़ोन है और इसका मेरा लॉक लग चुका है, इसका लॉक हमको रिमूव करके दे दीजिए, ठीक है? तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, जैसे ही कि हम वीवो पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? या ओप्पो पे सेलेक्ट करेंगे, तो वीवो पे जैसे मान लीजिए वीवो पे सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है? अब वीवो में जो भी मॉडल मेरा होगा, जैसे मान लेते हैं कि वीवो का कोई भी मॉडल है, ठीक है? Y12, 15, 16, Y11 कोई भी मॉडल हो। चलिए मान के चलते हैं कि वीवो का Y02s फ़ोन है, ठीक है? अब इसको हमने इस पे क्लिक कर दिया, अब पैटर्न में आया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा प्री लोडर यहाँ पे दिख रहा है। आपको एक तरीका दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है? तो नॉर्मली ये सारा ऑप्शन में से हमको अगर पैटर्न पे आता है तो यहाँ से फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रीसेट एफआरपी पे क्लिक किए तो यहाँ पे आ गया प्री लोडर फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी। अब इस चीज़ को समझिए कि फैक्ट्री रीसेट प्लस एफआरपी होता क्या है? तो फैक्ट्री रीसेट का मतलब होता है कि उसमें जितना भी डाटा है, जितना भी है उसको एक प्रकार से फॉर्मेट कर देता है, ठीक है? और उसको रीसेट कर देता है। और दूसरा जो एफआरपी आपको दिख रहा है, एफआरपी का मतलब होता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन, ठीक है? यानी कि आपका डाटा क्लियर करने के बाद भी आपको आपके फ़ोन का फॉर्मेट मारने या फैक्ट्री रीसेट करने के बाद भी उसमें एक गूगल अकाउंट लग जाता है, तो वो गूगल अकाउंट ही साथ ही साथ रिमूव हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन। अब चलिए ये पहला ऑप्शन आपको बता दिया मैंने इसमें से। अब चलिए दूसरा एफआरपी लॉग। आप सिंपल मानिए क्या होता है ना दोस्तों, कभी-कभी आपके शॉप पे कई सारे ऐसे आदमी भी आएँगे जो नॉर्मली फ़ोन के बटन के माध्यम से हार्ड रीसेट तो कर लेते हैं, उसके बाद उसका एफआरपी रिमूव नहीं होता है, ठीक है? तो वो थोड़ा तेज़ होते हैं कस्टमर जो कि चाहते हैं कि हम खुद से ही घर पे कर लें काम, तो उनके लिए लग जाता है फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन यानी एफआरपी लग जाता है। उनको समझ नहीं आता, वो आपके पास में आते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए नॉर्मली जो भी मॉडल है, जो भी कंपनी है, पहले तो कंपनी यहाँ से चूज़ कर लेंगे, जो कंपनी है उसके बाद यहाँ पे मॉडल सर्च कर लेंगे। और मॉडल सर्च करने के बाद उस फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन यानी एफआरपी हटाने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों साफ-साफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ-साफ दिख रहा होगा इरेज़ एफआरपी, ठीक है? तो चलिए आप इसको स्टॉप कर लेते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है दोस्तों। अ, देखिए इरेज़ एफआरपी, ठीक है? इरेज़ एफआरपी हम सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रीलोडेड इरेज़ एफआरपी आ गया। अब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही मेरा सारा कुछ ओके रहेगा ना, तो फ़ोन कनेक्ट करने का तरीका ही मैं बता दूँगा आपको। हर फ़ोन को कनेक्ट करने का अलग-अलग मेथड होता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं वर्क पे बात करता हूँ, तो इसमें जो-जो वर्क होने वाला है उसको मैं कंप्लीटली डीपली आपको समझा देता हूँ। तो ये तो हो गया इरेज़ एफआरपी, जो अपने से हार्ड रीसेट करके कोई कस्टमर आता है, तो उस केस में ये करना है, ठीक है? अब चलिए दोस्तों इसके बाद वाला जो ऑप्शन है एमआई अकाउंट, ठीक है? तो कई सारा फ़ोन में क्या होता है ना, चलिए एफआरपी भी अगला बाईपास कर लिया, ठीक है? हार्ड रीसेट भी कर दिया। अब उसका अगर एमआई का फ़ोन है और वो पहले से लॉकेड है, तो उसमें एमआई अकाउंट लगा हुआ रह जाता है, ठीक है? तो वो बाईपास नहीं कर पाएगा अगला। तो एमआई अकाउंट को बाईपास करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली ज़्यादातर ये एमआई के फ़ोन में आता है, ठीक है? एमआई के फ़ोन में ज़्यादा इश्यू आता है, तो सिंपल एमआई का फ़ोन आएगा तो एमआई पे क्लिक करेंगे और सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों हम सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए आपको आ जाएगा, इसमें भी मॉडल सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास में फ़ोन रहेगा ना, जैसे मान के चलते कि रेडमी 5A या 5 या कोई भी मॉडल है, चलिए मान के चलते अब 5 आ गया, ठीक है? अब हमारा इसमें फ़ोन में आ गया एमआई अकाउंट लगा हुआ, ठीक है? तो सिंपली हम यहाँ पे रीसेट डि या डिसेबल एमआई अकाउंट है ना, डिसेबल एमआई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और डिसेबल एमआई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हम अब फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है? जैसे ही इस पे डिसेबल एमआई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा, इसे आई इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा होगा आपको कि रीसेट एमआई डिसेबल अकाउंट लग गया, ठीक है? आप फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, आएगा, प्रोसेस होगा। ये तरीका हो गया कनेक्ट, ये हो गया आपका वर्क, ठीक है? अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये 3 ऑप्शन जो लगभग फ़ोन में आपके आएँगे, ठीक है? जो आपके साथ आएँगे प्रॉब्लम, कस्टमर लेके आएँगे। ज़्यादातर यही 3 चीज़ आपको फेस करने को मिलेगा। और चौथा होता है फ्लैश, ठीक है? ये जो आपको मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा हूँ फ्लैश, ये फ्लैश किस मेथड में कब आता है? तो एक चीज़ जान लीजिए, जैसे कि क्या होता है ना दोस्तों, कभी-कभी फ़ोन का सॉफ्टवेयर वीक हो जाता है, ठीक है? सॉफ्टवेयर वीक बोले तो जैसे सॉफ्टवेयर डेड ही हो गया, फ़ोन किसी लोगो पे जाकर अटक गया या फिर ऑटोमैटिकली बंद चालू हो रहा है, या फिर ऐसा मेथड आ गया कि किसी एक जगह स्टक होके आगे नहीं बढ़ा, उस मेथड में उसको फ्लैश करना पड़ता है।
तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि किसी भी इंटरफ़ेस में जाके वो रुक गया या फिर वो अटक गया या फिर वो फँस गया, वो सॉफ्टवेयर ब्रिक में आ गया, तो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया है, फिर उसमें क्या अंदर का कई सारा फीचर काम नहीं कर रहा, वाईफ़ाई हैक, वाईफ़ाई नहीं काम कर रहा, ब्लूटूथ नहीं काम कर रहा या फिर कोई ऐसा इंटरफ़ेस चीज़ काम नहीं कर रहा हो, जो अंदर में हो फीचर लेकिन काम नहीं कर रहा हो, तो उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर फ्लैश करना पड़ेगा। तो उसका एक फ़ाइल आता है, ए टू ज़ेड फ़ाइल आपको डालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि एमआई का फ़ोन है, ठीक है दोस्त? अब एमआई का फ़ोन है, इसको फ्लैश करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एमआई फ्लैश। एमआई फ्लैश पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से मॉडल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए रेडमी 6 मेरे पास में आएगा, तो रेडमी 6 पे क्लिक कर लेंगे। इसका ये वर्ज़न आ गया, ठीक है? गूगल ड्राइव लिंक, यहाँ से आप इसको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये डायरेक्ट आपको वेबसाइट को ले जाएगा, ठीक है? वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टोटल डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद जब कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्लस करने का ऑप्शन देगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से प्लस नहीं करना चाहते तो कई सारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, वहाँ पर जाइएगा, आपको नॉर्मली फाइल अच्छा सा फाइल अच्छे जगह से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको प्लस कर दीजिए। ये हो गया मेथड। चलिए, ये 4 ऑप्शन होता है जो ज़्यादातर केस में आता है, ठीक है? लेकिन इस केस में ये थर्ड सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जब फ्लैश ऑप्शन होने वाला, बहुत कम ही केस में आता है, बाकी सब यही सब आता है, ठीक है? तो ये हो गया। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि फ़ोन कनेक्ट करेंगे कैसे? चलिए, ड्राइवर तो मेरा रिपेयर है, ड्राइवर अगर मेरा रिपेयर है तो फ़ोन कनेक्ट करने में इश्यू आएगा नहीं। अब लेकिन क्या होता है ना कि फ़ोन को बूट कराना पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए किसी फ़ोन में लगाया डाटा के सॉफ्टवेयर कर दिया, तो ऐसे नॉर्मल मेथड नहीं होता है। इसके लिए आपको कई सारा फ़ोन में अलग-अलग मेथड रहता है। ज़्यादातर एमआई के फ़ोन में क्या मेथड रहता है कि उसका पॉइंट सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। वो क्या होता है मैं आपको डीपली बताता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को समझिएगा। जैसे मानते चलिए कि मेरे पास में रेडमी का 5A फ़ोन आ गया, ठीक है? और 5A फ़ोन का दोस्तों लग चुका है उसका लॉक, ठीक है? तो 5A है, आपको ईडीएल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके उसको लॉक को रिमूव करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5A आया, ठीक है? अब 5A पे हम सिंपली क्लिक करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम ईयर एफआरपी क्लिक कर लेंगे। पहले इसको हम स्टॉप कर देते हैं। इसका मान के चलिए कि फैक्ट्री रीसेट और ईयर एफआरपी कुछ भी आ गया, तो हम उसको क्लिक करेंगे, ठीक है? चलिए, 5 पे क्लिक कर लिए और इरेज एफआरपी पे क्लिक कर लिए, एफआरपी आ गया उसका मानते चलिए। तो हम अब यहाँ से कैसे करेंगे दोस्तों? तो ऐप उसको कनेक्ट करने का प्रोसेस तो सबसे पहले आपका ड्राइवर अगर कंप्लीट ओके है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उसके बाद आपको कनेक्ट करने का प्रोसेस में बता एक अच्छा सा केबल लेना है दोस्तों। उसके बाद फ़ोन को जो है जैसे 5 कैसे कनेक्ट करता है, ये ईजियर पॉइंट में कई सारा फ़ोन ज़्यादातर फ़ोन 2 सीपीयू में आता है, ठीक है? एक होता है मीडियाटेक, दूसरा होता है क्वालकॉम। तो मीडियाटेक सीपीयू में ज़्यादातर क्या होता है ना दोस्तों कि उसका प्लस माइनस दबा करके उसका केबल लगाइएगा, वो बूट कर जाएगा और यहाँ काम आगे प्रोसेस बढ़ने जाएगा। और जो ये होता है, जो ये क्वालकॉम मेथड होता है, क्वालकॉम प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन क्वालकॉम, उसका प्रोसेस क्या होता है ना कि उसमें पॉइंट सॉफ्टवेयर करना था या कोई उसको भी प्लस माइनस करके सबका अलग-अलग सिस्टम होता है। जैसे मानिए 5 को कनेक्ट करने के लिए तो इसको टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो यहाँ से टेस्ट पॉइंट पे जाएँगे दोस्तों, ठीक है? और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, जैसे शो मी है ना, तो 5A लिखेंगे यहाँ तो मानिए, ये देखिए 5A का टेस्ट पॉइंट आ गया ना। अब यहाँ से दोस्तों बता देगा आपको साफ-साफ, ये भी अनलॉक टूल का फीचर है, ये देखिए। जब उसका बोर्ड खोलिएगा ना तो ये वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर के ऊपर में ये दोनों पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट को आपस में चिमटा से शॉर्ट करके बैटरी वगैरह सारा कुछ लगा हुआ रहेगा और डाटा केबल लगाना है। लेकिन जब भी कनेक्ट करते हैं ना दोस्तों, तो कनेक्ट करने का सबसे बड़ी प्रोसेस चीज़ ये जान लीजिए, सबसे बड़ा बात कि फ़ोन को कनेक्ट जब भी करें, जब भी ये सब पॉइंट में फ़ोन को कंप्लीटली ऑफ कर लीजिए, ठीक है? ऑफ करने के बाद अगर उसको आप मीडियाटेक के डिवाइस या फिर इसको कनेक्ट करने का प्रोसेस है कि उसका प्लस में दबा के कनेक्ट करना है, तो फ़ोन ऑफ करके उसके बाद उसका वॉल्यूम अप डाउन यानी कि जो आवाज़ घटाने वाला, बढ़ाने वाला बटन होता है उसको दबा करके डाटा केबल लगाइए, बूट करेगा, आगे का प्रोसेस जाएगा। या फिर ये वाला मेथड है कि इससे कनेक्ट करने का प्रोसेस है, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन को ऑफ करना है। फ़ोन को ऑफ करने के बाद सिंपल क्या करना है दोस्तों, ये जो पॉइंट है जिसको शॉर्ट करके उसके बाद डाटा केबल लगाना है। कभी भी फ़ोन ऑन कंडीशन में नहीं होता है। अब दोस्तों ये सब तरीका तो हो गया, आपको बता दिया मैंने कि ये फ़ोन करने का भी टेस्ट पॉइंट भी बता दिया और सारा मेथड लगभग आपको बता ही दिया, जितना भी मेथड है यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें ये ईडीएल है तो ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करके होगा। दूसरे फ़ोन में जाइए, दूसरे मॉडल में जैसे ये प्री लोडर है, तो प्री लोडर में भी क्या होता है, जैसे इसके मैंने क्लिक किया और प्री लोडर में क्या होता है कि लेटेस्ट पैच रहता है ना, तो जैसे फैक्ट्री रीसेट ब्लॉक ए पार भी हुआ, तो उसको पहले फ़ोन को ऑफ कर दीजिए और उसका वॉल्यूम अप और डाउन दोनों लगाइए,
पहले उसको दोनों दबाइए, वॉल्यूम अप डाउन, उसका डाटा को उसमें लगाइए और यहाँ पे जैसे इरेज एफआरपी है तो इसके बाद आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। लेकिन ये चलने से पहले क्या है ना कि यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, ये जो देख रहे हैं ना इरेज एफआरपी, इससे ऊपर में वेटिंग फॉर जो पोर्ट लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर पोर्ट लोकेशन, यहाँ पे आपको कॉम डॉट पोर्ट करके शो करने लगेगा, ठीक है, पर पोर्ट बनाने लगेगा। अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, नहीं तो ऐसे क्लिक कीजिएगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बना देगा और इसके आगे दोस्तों प्रोसेस आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पोर्ट बनाएगा ना दोस्तों, इस चीज़ को आप देखिए सही से गौर से। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही पोर्ट बनाएगा ना यहाँ पे, तो ये जो नीचे में कुछ नहीं है, ये पूरा भर जाएगा आपको ओके ओके करके और घी कर में दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको मेथड कनेक्ट करने का और ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे करके ये मेथड सब आप ट्राई करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम अप डाउन दबा करके उसका पॉइंट शॉट करके सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट वाला ऑप्शन में मैंने बताया है वर्ड फिनिश। जैसे ही ये कंप्लीट होकर नीचे लिखेगा वर्ड फिनिश, ठीक है, उसके फ़ोन का डाटा केबल निकालेंगे, फ़ोन को ऑन करेंगे, आए का फुल प्रोसेस करेंगे फ़ोन को हम ऑन करने के। हाँ, तो दोस्तों ये तो हो गया तरीका कनेक्ट करने का। कई सारा मेथड में क्या होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सब जगह पे इसका आपको यहाँ पे मॉडल कई सारा मॉडल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है ना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में कोई ऐसा मॉडल है जो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सीपीयू टाइप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। आप जब यहाँ तक देख ही लिए, पूरा देखिए इसमें समझ में आएगा। एक और नया चीज़ आपको बताऊँगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ना कोई फ़ोन है, जैसे ओप्पो का A3s फ़ोन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली क्या करेंगे, ओप्पो ए थ्री ओप्पो A3s सीपीयू टाइप। ओप्पो A3s सीपीयू टाइप जैसे ही हम सर्च करेंगे ना, इसका जो सीपीयू होगा वो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिखा दिया स्नैपड्रैगन ऑक्टाकोर। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम नाम का एक सीपीयू होता है, ठीक है। जैसे मीडियाटेक सीपीयू होता है वैसे ये भी होता है। अभी हमको क्या करना है दोस्तों, ये क्वाल इसमें जाएंगे और यहाँ से स्नैपड्रैगन ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चूज करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रांड सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम सिंपली जैसे मान लीजिए कि हम ओप्पो का ही ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे ओप्पो A3s मैंने मारा है। उसके बाद यहाँ पे मॉडल सर्च करने का ऑप्शन आ गया, ठीक है। यहाँ से मॉडल हम सर्च कर लेंगे, जैसे कि A3s सर्च कर लेंगे, ठीक है। A3s, ठीक है। जैसे मैंने ये A3s सर्च कर लिया। इसके बाद नॉर्मली हमको जो भी करना है, इरेज एफआरपी हो गया, फैक्ट्री सेट हो गया, वो करेंगे यहाँ से और आएगा प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। इसको फिल इस कर दिए, वहाँ से स्टॉप है, यहाँ से एज एफआरपी करेंगे और आय का जो ये वॉल्यूम अप डाउन दबा के डाटा केबल लगाना है, अप डाउन दबा के डाटा केबल लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि जब भी हमको कोई पॉइंट एरियल पॉइंट, जैसे यहाँ पे अगर हमको टेस्ट पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो सिंपली हम गूगल पे यहाँ से सर्च करेंगे, फ़ोन को कनेक्ट करने का प्रोसेस जो होता है, तो A3s एरियल एरियल पॉइंट मारेंगे, ठीक है। एरियल पॉइंट, जैसे ही A3s एरियल पॉइंट सर्च करेंगे ना, तो यहाँ पे तरीका आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे उसको करना है। टेस्ट पॉइंट कैसे करना है, तो इसका देखिए दोस्तों वॉल्यूम अप डाउन से ही हो जाता है लगभग, ठीक है। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं आपको, कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास में कोई ऐसा फ़ोन आ गया जिसका हमको नहीं पता है, तो जैसे मान लीजिए हम आपको दिखा देते हैं, उस फ़ोन का हमको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस फ़ोन को कैसे करेंगे, लेटेस्ट है या फिर ओल्ड है, उसका कुछ नहीं पता है। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, एक ये रामबान दावा मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक मॉडल वाइज़, जैसे रेडमी 5A ही मेरे पास में फ़ोन आ गया, ठीक है। जिसका हमको तरीका कुछ भी पता नहीं कि कैसे उसको करेंगे, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5A का ही जो उसका ट्यूटोरियल होने वाला है अनलॉक टूल से, वो इस वीडियो में आप देखिए कैसे बताएँगे, ठीक है। जैसे रेडमी 5 आया तो हम यहाँ पे सर्च मारेंगे रेडमी 5A अनलॉक टूल, ठीक है। इतना लिख करके हम सर्च करेंगे रेडमी 5A अनलॉक टूल। अब इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा ना यूट्यूब पे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, आ गया? अब ये वीडियो एक बार आप पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको टोटल समझ में आ जाएगा कैसे उसका क्या-क्या प्रोसेस है करने का, वो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ करना है, अगर इसमें और भी कुछ बढ़ाना है, जैसे 5A एफआरपी बढ़ाया है, तो एफआरपी करके सर्च करेंगे, अब एफआरपी से रिलेटेड ही वीडियो आएगा। उससे रिलेटेड आएगा, वही ट्यूटोरियल देखना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और लॉक टू से कर लेना है, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, चलिए। अब दूसरा एक चीज़ और लास्ट में जो बताना मैं भूल रहा हूँ उसमें, ये चीज़ देखिए।
जैसे मान के चलते हैं कि सैमसंग वाला मेथड में जाते हैं, ठीक है, और सैमसंग का कोई मॉडल है जिसका एफआरपी करना है, जैसे A06 पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा तरीका दिएगा, फंक्शन दिख जाएगा, बीडी रो मेडियल दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ यहाँ पे नेटवर्क दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मेथड करना है ना, उस तरीका से, जैसे कि इसमें अलग-अलग तरीका आता है, ठीक है। जैसे ओडिन मोड में करना है, तो इसको डाउनलोड मोड में ले आकर के नॉर्मली एमटी के इरेज एफआरपी करेंगे, कंप्लीट काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। इसके लिए आपको बेटर रहेगा जो डायरेक्टली नॉर्मल फंक्शन ऑप्शन आएगा, यहीं पे जाकर के जो भी हमको करना है, जो हाईलाइट हो रहा है वो करेंगे और आएगा प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो कुछ इसी टाइप का था दोस्तों, टोटल ए टू जेड मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों